नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। जिला प्रशासन के आदेशानुसार सोमवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी मौजा में लगभग 33 एकड़ सरकारी जमीन को प्रशासन की मौजूदगी में सीमांकन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया गया कि भूमाफिया द्वारा पांडेडी मौजा जमीन को इन दिनों खरीद बिक्री की जा रही थी। अंचल अधिकारी को मिली सूचना के बाद इसका एक प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जमीन की नापी करके ट्रेंच कटवाना शुरू किया गया। सरकारी जमीन की घेराबंदी कराने को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम, प्रभारी पचम्मा थाना नीतीश कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर सहित लगभग 800 की संख्या में जवान उक्त स्थल पर तैनात थे। प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी जमीन की नापी करके पूरी एरिया में इस जमीन की खरीद बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध का 6 बोर्ड पदस्थापित किया गया। इस बाबत सदर एसडीओ विशालदीप खलको ने बताया कि अंचल अधिकारी द्वारा पांडेडी मौजा खाता संख्या 15, 21 और 22 जमीन का एक प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 33 एकड़ जमीन बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड द्वारा 25 वर्षों के लिए अस्थायी नोबल्स एक्सप्लोसिव कंपनी को लीज पर दिया गया था, जिसकी अवधि 1951 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद यह जमीन सरकारी जमीन में निहित हो गई है और वर्तमान में यह झारखंड सरकार की जमीन है। उन्होंने कहा कि कुछ भूमाफिया द्वारा इस जमीन की खरीद बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उक्त जमीन की घेराबंदी करवानी शुरू कर दी है। एसडीएम ने मीडिया के माध्यम से कहा कि कोई भी लोग सरकारी जमीन पर कब्जा न करे। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों पर चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारी के द्वारा जो प्रतिवेदन समर्पित किया गया था उसमें मौजा पांडेडी थाना संख्या 43, खाता संख्या 15, 21 और 22 जो कि पूर्व में बंगाल कोल कंपनी के द्वारा दिया गया था, वो राज्य सरकार में अब निहित हो गई है। वर्तमान में सूचना जो प्राप्त हुई, कुछ माफियाओं के द्वारा ज़मीन की खरीद बिक्री करने का प्रयास किया गया है। पूरा जिला प्रशासन अपनी ज़मीन को डिमार्केट कर रहा है और सरकारी कोर्ट का स्थापन कर रहा है। या कम्प्लीटली गवर्नमेंट लैंड 32.95 एकड़ है और इसी के डिमार्केशन के लिए अंचल से जो रिक्वेस्ट आया था हमारे साथ एसडीपीओ साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ, थाना प्रभारी मुफस्सिल, थाना प्रभारी पचम्बा, थाना प्रभारी टाउन, इसके अलावा अतिरिक्त बल भी है, तो किसी प्रकार की विधि व्यवस्था का यहाँ पर कोई समस्या नहीं उत्पन्न है। सेक्शन 144 भी इम्पोज है, इसीलिए सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकारी ज़मीन को डिमार्केट करने में और बोर्ड स्थापन करने में सही। वहीं एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि यह जमीन पूरी तरह से सरकारी जमीन है। गलतफहमी के कारण लोग इस जमीन की खरीद बिक्री कर रहे थे, जिसके कारण जिला प्रशासन और जवानों की उपस्थिति में घेराबंदी का कार्य शुरू किया गया है। देखिए, हम लोग मौजा पांडेडी में है और ये सरकारी जमीन है। यहाँ भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सरकारी जमीन है या रैयती जमीन है, तो इसमें ये बहुत स्थापित किया जा रहा है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को गलतफहमी नहीं हो कि ये ज़मीन सरकारी है या भी है, तो इसको लेकर के हम लोगों को था कि सरकारी कार्य का यहाँ निष्पादन किया जा रहा है, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो, इसलिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। इधर अंचल अधिकारी ने बताया कि जमीन का खाता संख्या 15, 21, 22 राज्य सरकार की जमीन है, जिसका प्लॉट संख्या 11 है और कुल रकबा लगभग 33 एकड़ है। इस जमीन की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि जमीन की बिक्री को लेकर जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेशानुसार उक्त जमीन की घेराबंदी ट्रेंच के माध्यम से कराई जा रही। ये मौजा पांडेडी है, ये खाता संख्या 15, 21, 22 की ज़मीन है जो सरकारी भूमि है और इसमें कुल 11 प्लॉट है। पूरा संपूर्ण रकबा लगभग 33 एकड़ है। इस ज़मीन को भूमाफियाओं द्वारा घेराबंदी या खरीद बिक्री करने का काम विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि हो रही थी। इस पर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने सरकारी भूमि है उसके संबंध में
बोर्ड अधिष्ठापित किए हैं जगह जगह, और ये ट्रेंच काटने का काम किया जा रहा है। जो हमारी ज़मीन की सीमा है उसे ट्रेंच से कटिंग किया जा रहा है, और सरकारी भूमि की खरीद फरोख्त, इस भूमि पर जो प्रतिबंधित है इससे संबंधित बोर्ड लगा दिया गया है। जो कोई भी भूमाफिया द्वारा सरकारी ज़मीन की खरीद बिक्री फरोख्त करने का कोशिश करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे जिला पदाधिकारी उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग सारे कार्रवाई 33 एकड़। 15 फरवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआटाड़ में हुए गोलीकांड घटना में संलिप्त एक अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने न्यू समाहरणालय परिसर स्थित पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बस्टो महुआटाड़ निवासी जलंधर महतो को 15 फरवरी को लगभग 2 बजे के आसपास हथियार से लैस 2 बाइक पर सवार अपराधियों द्वारा गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया था। गोली लगने के बाद जलंधर महतो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि घटना के बाद जलंधर महतो द्वारा आवेदन देने के बाद मुफस्सिल थाना की ओर से एक संयुक्त छापेमारी टीम गठित की गई। छापेमारी टीम द्वारा मुफस्सिल, बिरनी, बेंगाबाद, रांची, कोलकाता व अन्य क्षेत्रों में गहन छापेमारी की गई। छापेमारी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार को पुलिस ने घटना में शामिल जितेंद्र दास को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अगदोनी से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि घटना के लिए उपयोग में लाए गए एक मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था। इस बात को अपराधी ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि अपराधी जितेंद्र दास मुफस्सिल थाना हजारीबाग सदर में भी मर्डर सहित चोरी व कई मामलों को लेकर केस दर्ज है। बताया गया कि इसमें संलिप्त अन्य अपराधियों को भी पुलिस द्वारा जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसे लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम, महिला इंस्पेक्टर मनीषा विरूनी सहित कई जवान मौजूद थे। 2022 को बजटो जो डंगरी आहरी मोड़ है वहाँ 2 बजे के करीब जलंधर महतो को 3 अज्ञात अपराधकारियों द्वारा 2 मोटरसाइकिल से आकर गोली मारी गई थी, जिसमें वो जख्मी हुए थे और उनका अभी वो इलाजरत है। अभी संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज कर इसमें त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इसमें एक टीम बनाकर विभिन्न लोकेशन में छापामारी की गई, बेंगाबाद में, मुफस्सिल क्षेत्र में, बिरनी में, कलकत्ता भी पुलिस टीम में गई हुई है। तो इसी दौरान इसमें संलिप्त 5 व्यक्तियों के बारे में पता चला है, जिसमें एक व्यक्ति जितेंद्र दास पिता तुलसीदास अगदोनी कला का है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने इस कांड में संलिप्तता स्वीकार किया है। उसके पास से इस कांड में जो मोबाइल प्रयुक्त किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। और ये जो है जितेंद्र दास, ये पूर्व से भी अपराधी रहे हैं। मर्डर के केस में, चोरी के केस में जेल जा चुके हैं और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो पुलिस टीम लगातार प्रयास जारी है, वे भी जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे। गोली चलाने का कारण क्या था? हाँ, ये जमीनी विवाद है और आपसी दुश्मनी को लेकर के, जो प्री एग्जिस्टिंग इनमिटी थी उसको लेकर के गोली चली है। आरके महिला कॉलेज गिरिडीह में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, जिसमें छात्राओं ने अपने अपने मातृभाषा में गीत, संगीत, कविता आदि हिंदी, बांग्ला, खोटा, भोजपुरी से अपना संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी सह पूर्व वार्ड पार्षद पूनम वर्णवाल मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज हम सभी को जरूरत है कि अपनी मातृभाषा को अपने जीवन में अहम भूमिका देकर लोगों में मातृभाषा के लिए जागरूकता करने की कोशिश की जाए। कहा कि अपना हस्ताक्षर मातृभाषा में करें ताकि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता हमारे देश में बनी रहे। वहीं कॉलेज के प्राचार्य अनुज कुमार ने खोटा में गीत एवं कविता से बच्चों को जागरूक किया और बताया कि हम जो भी बचपन से सीखते हैं उसे जीवन भर अपना एक महत्वपूर्ण अंग की तरह रखें ताकि समाज और परिवार में अपनत्व का भाव बिखेर सके। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित कॉलेज के शिक्षक एवं बच्चे मौजूद रहे। करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिए। प्यारी है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो सरोजनी नायडू हो, दिवस के रूप में हम सभी
एक संकल्प के साथ कि अपना हस्ताक्षर चाहे जिस क्षेत्र में आप जाए, आप अपने गौरव को, अपने नारीत्व की शक्ति को ध्यान में, आज के बाद हम अपना कहीं भी हस्ताक्षर का मौका मिले तो हम हिंदी में करें, अपनी मातृभाषा का सम्मान। लागल हो ताने लागल हो सया के मोटरी यार दुयो मिली, सया के मोटरी यार दुयो मिली, कते साथ रखल बने टूटी बहु दुर्योधन, दोनों तरफ कते साथ रखल बने टूटी बहु दुर्योधन, खींचे लागल हो ताने लागल हो कभी जधो करी यार दुयो मिली, कभी जधो करी यार दुयो। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे मैं देश के तमाम भाई बहनों को शुभकामना के साथ एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जिस भारत भूमि पे रहते हैं, जिस मातृभूमि पे रहते हैं, कहा जाता है माँ मातृभूमि और मातृभाषा का सम्मान सदा सर्वदा वो उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ाता है। तो हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करें और आज एक संकल्प के साथ कि हम हस्ताक्षर जब भी करें तो अपनी मातृभाषा हिंदी में करें। हमारे देश का गौरव, हमारे राष्ट्र का गौरव और हमारी माँ समान भूमि का गौरव अगर हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी भाषा में ही अपने हस्ताक्षर। 21 फरवरी को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ इसे घोषित किया था और पूरे अपनी मातृभाषा की अस्मिता को कायम रखने के लिए आज सभी भाषा भाषी इसे मनाते हैं और अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हैं। करना ही चाहिए, क्योंकि जन्म के साथ किस भाषा के द्वारा हम अपने समझते हैं, बुनते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, वह हमारी मातृभाषा है। बाद में बहुत सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन मातृभाषा ताउम्र हम उसे हमारे साथ हो जाती है। हमें उसे कायम रखना है, उस पर गर्व करना है, तभी हमारा विकास हो सकता है, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। भारतेंदु जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी, मातृभाषा की उन्नति नहीं होगी, उसको हम आत्मसात नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, दूसरी भाषा का हम सम्मान कभी नहीं कर सकते। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी भाषण व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में विभाजित की गई थी, वरिष्ठ वर्ग एवं कनिष्ठ वर्ग। अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से जहां छात्रों ने मौसम परिवर्तन के कारणों और उससे होने वाले खतरों तथा समाधान की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, वहीं वाद विवाद के माध्यम से जोश जुनून और देश प्रेम की अति को केंद्र में रखकर विद्यार्थियों ने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। मौके पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्रचार डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं छात्रों के भाषिक कौशल, वाचन कला को निखारती है और प्रतिभागियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा कर लक्ष्योन्मुख बनाती है। अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में नंदिनी कुमारी, स्वर्णिका एवं दिया जखमोला क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और कनिष्ठ वर्ग में सृजा सिन्हा महापात्रा, आयुष जखमोला एवं किसले सिन्हा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में चाहत, अंशिका, स्निग्धा, श्रुति एवं अंशु कुमारी क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और कनिष्ठ वर्ग में सृष्टि भारती, अनमोल राज, आदर्श कौशिक क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्र, शिक्षकों एवं हाउस प्रतिनिधियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। Thank you, सृष्टि भारती. Now we will welcome Aradhya Kumari from 7G1. Can harmful in certain situations. Favorism is a pride. Senior category, and I would like to call Hamid Kumar from class 10D. Then you can achieve success in life. Without passion,
you cannot achieve success. Respected jury members, all dear students and all my worthy opponents, good morning to you all. I am Thomas Kumar, Standard 10, and I will be speaking against the motion. The topic is passion and patriotism is harmful in some situation. I say no, it's not harmful. Passion and patriotism. Anmol Raj. Now we will welcome Shrishti. Because the world say at the last word a very reflexive good morning to all the teachers present here. 17, and I request her to share her school memories and experiences of the life she is living now. Passion and patriotism can be harmful in some situations because in the environmental condition of the earth. This happened due to many internal as well as external factors. The climate change is a global concern over the last few decades. These climatic changes have a very important impact on the ecosystem. Due to these changes, why aren't we